76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फिर एक बार चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को आमंत्रित किया गया है। यह 5वीं बार है जब चीफ गेस्ट इंडोनेशिया से है। भारत ने जब साल 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया, तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ही चीफ गेस्ट थे। इसके बाद साल 1984 में भूटान के राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक और इंडोनेशिया के सेना चीफ स्टाफ जनरल रुदीनी शामिल हुए थे। इसके बाद साल 2011 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुसीलो बाम्बहा बतौर चीफ गेस्ट भारत पहुंचे थे। फिर 2018 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने आसियान देशों के प्रमुखों को न्योता भेजा, जिसमें इंडोनेशिया भी शामिल था। 5वीं बार 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो भारत पहुंचे हैं। अब जानते हैं 1950 में सुकर्णो का भारत दौरा। साल 1950 दोनों ही देशों के लिए कई मायनों में अहम था। भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों के लिहाज से भी यह समय काफ़ी अहम था। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो शामिल हुए, जो उस समय के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बेहद अहम था। दरअसल तब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था और एशिया में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हो रहा था। भारत ने 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की और वही इंडोनेशिया ने भी 1949 में नीदरलैंड से स्वतंत्रता हासिल की। सुकर्णो का यह दौरा भारत और इंडोनेशिया को एक दूसरे के पास लाकर दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना था, साथ ही एशियाई देशों की एकजुटता को बढ़ावा देना था। अब जानते हैं चीन को जवाब देने के लिए क्यों अहम है इंडोनेशिया और सामरिक और रणनीतिक संबंध। इंडोनेशिया, जो हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थान पर स्थित है और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बन गया है। दोनों देशों ने सामूहिक रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने सामरिक सहयोग को बढ़ाया है, जिससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सामरिक और रक्षा संबंध भी मजबूत हुए हैं। 21वीं सदी के शुरुआत में दोनों देशों ने अपने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। दोनों देशों के बीच नियमित वार्ता और सैन्य अभ्यास होते हैं। 2018 में दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और अन्य वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी गहरे हैं। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वहाँ के मंदिरों, कला रूपों और साहित्य में भारतीय प्रभाव स्पष्ट है। बता दें कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी साल दर साल बढ़ रहे हैं।